रियल में एक उत्सव की तरह होने वाला, बहुत बड़ी चीजें होंगी। और आप सिर्फ अफ्रीकी देशों की बात करें, मैं कहता हूं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव भारत लेके आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव। और आप ये समझ लें कि सिर्फ यही नहीं, हमारे व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत होने जा रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ, जो पिछले कई सालों से लोग प्रयास कर रहे थे, अलग अलग सरकारें प्रयास कर रही थी, बट अब वो दिख रहा है। एक यूथ होने के नाते मैं कहता हूं कि मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि ये जो अध्यक्षता हुई है, ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है, बहुत बड़ा बदलाव। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं देख पा रहा हूं कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की संभावना, मतलब 9 और 10 मुझे लगता है कि कई बड़े अनाउंसमेंट्स सुनने को मिलेंगे और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और आज ऐसा लग रहा है, भारतीय होने पे गर्व महसूस हो रहा है जब मैं न्यूज चैनल्स को देख रहा हूं, या इवन मैं यहाँ पे, आपने अभी बात करी कि रोड पे चलते हुए, तो मैं यहाँ की स्थिति बताता हूँ कि यहाँ पे भी यही बातें हो रही हैं। आज पूरी दुनिया में हम चर्चा का विषय हैं। मैं एक बार ये भी आपको बता दूं, आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा आशीष साहब, और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त भारत की चर्चा हो रही है। मैं बताऊं कि यूएन महासचिव ने G20 थीम की तारीफ की है, बड़ी खबर बता रहे हैं। वन वर्ड वन इसकी तारीफ यूएन महासचिव ने की है। उन्होंने कहा है कि ये सही समय है सही संदेश के लिए। भारत सरकार की और भारत के इस नेतृत्व की भी तारीफ की है। ये बड़ी खबर बताते हुए एक बार अपने दर्शकों को बताएं कि हम इस वक्त यहाँ मीडिया सेंटर में मौजूद हैं, जो भारत ने इस मीडिया सेंटर को तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर आकर कवर करेगी। यहाँ पर रिपब्लिक भारत की एक बहुत बड़ी टीम है। मैं आपको बताऊं कि इधर जो वर्ल्ड क्लास जो सेंटर्स तैयार होते हैं, कुछ उन्हीं की तरह ये सेंटर भी तैयार हुआ है। और यहाँ पर रिपब्लिक की जो एक बड़ी टीम है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। सुबह से वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मृदुल मेरे साथ बैठे हैं, सलोनी है, सृष्टि है, सुमित है, और बहुत देर से मैं अपने मेहमानों के साथ चर्चा कर रही थी। आप लोगों ने आज पूरा मंडपम घुमा है। मुझे ये बताइए कि क्योंकि इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, मृदुल, सबसे ज्यादा ध्यान आपको क्या लग रहा है, किस पर है यहाँ पर, और चर्चाएं क्या हैं, क्या लग रहा है? मैं सुचरिता सबसे पहले आपको बताऊं, आपकी डिबेट सुन रहा था, आपने एक लाइन बोली कि चीन अगर आता है तो वेलकम और नहीं आता है तो मोस्ट वेलकम। तो एक तो है, और हम द्विपक्षीय वार्ता उसके साथ नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। दूसरी अहम बात, फ्रांस के साथ आपको याद होगा, आप भी मौजूद थे उस दौरान जब बेस्टिल डे परेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका हिस्सा बने, तभी हमने यूपीआई के लिए करार किया। और अब फ्रांस के राष्ट्रपति जब यहाँ आएंगे, इमैनुअल मैक्रो, वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और संभवतः सूत्र तो ये भी बता रहे हैं सुचरिता कि वो एक लंच भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बायलैटरल टॉक्स होगी और फ्रांस और भारत के रिश्ते बहुत अहम रहने वाले हैं। सिर्फ फ्रांस और भारत के रिश्ते क्यों हैं सलोनी? आज इस बार तो हम, मुझे लगता है चर्चा बहुत सारे रिश्तों की होंगी, द्विपक्षीय जो बायलैटरल्स हैं वो शुरू भी हो गई हैं। आपका ध्यान किस पर? मेरा एंथनी अल्बनीज पर है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था जब प्रधानमंत्री गए थे 3 दिवसीय